बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू टेक लर्नर। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के मज़े मज़े के टॉपिक्स हम लोग पढ़ सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो बायो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जो कि है प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स क्या होते हैं बच्चों? प्रोटीन्स हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो जिनको अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें तो वो अमाइनो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसकी डेफिनेशन बनती है मॉलिक्यूल्स विच यील्ड, यानी यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्ट, यानी जिसका प्रोडक्ट बनता है, अमाइनो एसिड ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस यानी उसमें से अगर हम लोग एक H2O रिमूव करें तो उसके बाद हमारे लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। तो हम लोग इसका मीनिंग लेते हैं कि कंप्लीट हाइड्रो वाटर यानी रिमूवल ऑफ H2O। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें इससे पता लगता है, इसी डेफिनेशन से हमें पता लगता है कि इसका जो हमारे पास मोनोमर है, मोनोमर क्या है हमारे पास, इसका हमारे पास मोनोमर है अमाइनो एसिड। ठीक है, इसका जो हमारा इसकी जो मोनोमर है वो अमाइनो एसिड है, और अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है कि नाइट्रो NH2 कार्बन COOH, यहाँ पे रेडिकल और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे पास जो है इसको बनाते हैं अमाइनो एसिड को। तो इसके अगर हम कंपोजिशन लिखें तो उसमें हमारे पास आप देख सकते हैं नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन। अब हमारे पास एक चीज़ आ जाती है कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, यानी क्लासिफिकेशन जो है प्रोटीन्स की किस बेसिस पे की गई है। क्लासिफिकेशन जो है वो इसके मॉलिक्यूल्स की बेसिस पे की गई है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएं। ठीक है, यानी प्रोटीन्स आर classified into three types on the basis of हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है रिमूवल ऑफ H2O। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। इसमें हमारे पास आ जाते हैं सिंपल प्रोटीन्स, दूसरा हमारे पास आ जाते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, थर्ड हमारे पास है डिराइव्ड प्रोटीन्स। ठीक है बच्चों, एक हमारे पास आ गया सिंपल प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स और डिराइव्ड प्रोटीन्स। अब इसमें आप लोग देखें, जब प्रोटीन्स को जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जब हम इसमें से H2O रिमूव करते हैं तो हमारे पास कुछ सिंपल प्रोटीन्स बनते हैं, कुछ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स बनते हैं और कुछ डिराइव्ड प्रोटीन बनते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब हम लोग इसमें से H2O रिमूव करेंगे तो ये सिंपल अमाइनो एसिड जो है वो प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चों? ये सिंपल अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जब हम देखते हैं तो इसके एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, या तो ये अमाइनो एसिड प्रोड्यूस करेगा या ये इसके जो इससे जो चीज़ें डिराइव होती हैं उनको प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। अब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स क्या होते हैं? अब यहाँ पे आपको इसके नाम से पता लग रहा है कि कॉन्जुगेटेड यानी कुछ दो या दो से ज़ायद मॉलिक्यूल्स इकट्ठे ज्वाइन हुए हुए हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास प्रोटीन्स आर अटैच टू सम नॉन प्रोटीन पार्ट, attached to some non प्रोटीन पार्ट। ठीक है, इसकी मैं आपको इंशाल्लाह एग्जांपल्स भी आगे बताती जाऊंगी, आपने वीडियो पूरा देखना है। ओके, डिराइव्ड प्रोटीन्स क्या होती हैं? विच आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। ठीक है, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल और कॉन्जुगेटेड
प्रोटीन्स, ठीक है। अब इनकी हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं, इनकी एग्जाम्पल्स में हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है। इसकी एग्जाम्पल्स में हमारे पास आते हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलेंस और हिस्टोन्स। ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं? ये सिंपल प्रोटीन की एग्जाम्पल्स हैं। एल्ब्यूमिन आप लोगों को पता है कि जो एग का जो वाइट पोर्शन होता है जब एल्ब्यूमिन बोलते हैं, ठीक है। फिर अगर हम लोग इसकी टाइप्स देखें, इसकी एग्जाम्पल्स देखें, तो इसकी एग्जाम्पल्स में हमारे पास आती हैं ग्लाइकोप्रोटीन और इसके अलावा फॉस्फोप्रोटीन। अब देखिए यहाँ पे आपको ग्लाइकोप्रोटीन से क्या पता लग रहा है? ग्लाइको का क्या मतलब होता है बच्चों? ग्लाइको का मतलब तो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज़ होता है, जो ग्लाइकोजन या ग्लूकोज के लिए, इस तरह से। और प्रोटीन इसमें यूज़ हो रहा है, तो यानी इसका मतलब है इसमें दो पार्ट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और प्रोटीन्स हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखिए फॉस्फोप्रोटीन्स है, तो इसमें फॉस्फेट और ये प्रोटीन्स हमारे पास अटैच्ड होते हैं। फिर हमारे पास आते हैं डिराइव्ड प्रोटीन्स। डिराइव्ड प्रोटीन्स से हमारे पास पेप्टाइड्स की एग्जाम्पल्स आती हैं। पेप्टाइड्स, अच्छा, इससे मुझे एक और चीज़ आपको बतानी थी कि पेप्टाइड बॉन्ड जो हमारे पास प्रोटीन्स के अंदर जो बॉन्ड होता है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करके लिखती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। द बॉन्ड बिटवीन टू एमाइनो एसिड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने अक्सर इसके साथ ये चीज़ याद रखनी है कि अगर ये 2 to 3 मॉलिक्यूल्स के साथ होता है, यानी काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो पॉलीपेप्टाइड हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा। और अगर इसके अलावा ये दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान है तो वो डाईपेप्टाइड होगा। ठीक है, अच्छा। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन्स के स्ट्रक्चरल बेसिस पे प्रोटीन्स को जब क्लासिफाई किया गया तो वो कितने टाइप्स की थी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का हम देखते हैं अब कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो हैं हमारे पास वो कितने टाइप्स में डिवाइडेड है। इसमें हमारे पास 4 टाइप्स आती हैं बच्चों, ठीक है। कितनी टाइप्स आती हैं? 4 टाइप्स आती हैं। एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। इसके अलावा आप इसके आगे प्रोटीन्स लिख सकते हैं, ठीक है। क्वाटरनरी प्रोटीन्स, टर्शरी प्रोटीन्स, सेकेंडरी प्रोटीन्स एंड प्राइमरी प्रोटीन्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? प्राइमरी प्रोटीन्स में हमारे पास सिर्फ पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। किस चीज़ की? अमाइनो एसिड की। जाहिर है बच्चों, जब प्रोटीन्स की बात हो रही है तो उसकी चेन्स में जो उसका मोनोमर होगा वो क्या होगा? अमाइनो एसिड ही तो होगा। तो अब आप देखिए इसमें इसका स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है? इसमें पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। अब देखिए ऊपर आपको मैंने बताया पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड ऑफ एमाइनो एसिड। इसमें देखें इस तरह ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मैं बना रही हूँ, इसका ये एक पार्ट जो है ये एमाइनो एसिड है, ठीक है। तो इसके कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको अगर इसमें दिखाती चलूँ तो ये कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर होता है। ये आप देख सकते हैं, ये प्राइमरी प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स गिवन है, हिस्टोन्स, ग्लाइकोजेंस, जो मैंने आपको बताया सिंपल प्रोटीन जो हमारे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स है या फिर डिराइव्ड प्रोटीन्स है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास सेकेंडरी प्रोटीन्स। आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसमें हमारे पास अल्फा हेलिक्स होता है, यानी हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसका। जैसे आप लोगों ने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा होगा, डीएनए का स्ट्रक्चर भी हमारे पास ऐसे होता है, ठीक है। ये हम लोग कहते हैं कि ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, हेलिकल स्ट्रक्चर है। और ये डबल हेलिक्स है और ये सिंगल हेलिक्स है। ये आरएनए का स्ट्रक्चर है और ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। तो इन प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो आरएनए की तरह होता है, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ डीएनए को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हेलिकल स्ट्रक्चर समझाने के लिए मैंने आपको रिमाइंड करवाया कि वो डीएनए से रिलेटेड है। फिर आते हैं हमारे पास टर्शरी प्रोटीन। अब जो टर्शरी प्रोटीन्स हैं इसमें अगर आप गौर से देखें, इसमें ये प्रोटीन्स में अल्फा हेलिक्स भी है और इसके अलावा ये फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है।
ये या तो फोल्डेड होते हैं या इनके अंदर ट्विस्ट प्रेजेंट होते हैं। ये होते बेसिकली अल्फा प्रोटीन्स ही हैं, मतलब ये जो अल्फा हेलिक्स हमने बात की ना, ये होते बेसिकली अल्फा हेलिक्स ही हैं, लेकिन बस इसमें ये होता है थोड़े से ये कॉन्जुगेटेड होते हैं। इसके अलावा क्वाटरनरी प्रोटीन्स हैं, जब दो या दो से ज़ायद टर्शरी प्रोटीन्स ज्वाइन करते हैं तो वो क्वाटरनरी प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम प्रोटीन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रोटीन्स का आप लोगों को पता है, सम प्रोटीन्स आर एसेंशियल एंड सम आर नॉन एसेंशियल। जो हमारी डाइट में प्रेजेंट होते हैं वो हमारे लिए एसेंशियल होते हैं, ये हमारी बॉडी जो होती है इनको सिंथेसाइज नहीं कर पाती, यानी हमारी बॉडी इसको प्रोड्यूस नहीं कर पाती, तो हमारे लिए इनको खाना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये हम अपनी डाइट से लेते हैं। और नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स वो होते हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी सारे प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारे इंजाइम्स ही होते हैं। हमारे जो इंजाइम्स हैं वो क्या हैं, वो प्रोटीन्स ही तो हैं। ऊपर आपको मैंने अभी बताया कि जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स है वो क्या हैं, दे आर अटैच टू सम नॉन प्रोटीन पार्ट। और नॉन प्रोटीन पार्ट क्या होता है, वो बेसिकली इंजाइम से ही तो रिलेटेड है, तो ये चीज़ है। अच्छा, दूसरा ये है कि प्रोटीन्स जो है दे आर इन्वॉल्व इन फूड डाइजेशन। आपने मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में देना है कि विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट्स में देंगे। ओके, फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन्स के ऊपर। तो ये है कि इसका थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग, रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग टिश्यूज़। अब आप लोगों को पता है कि जो हमारे नेल्स होते हैं, हमारे हेयर होते हैं, हमारे जो बाल होते हैं, और इसके अलावा जो इन एनिमल्स के हॉर्न्स होते हैं जिनको हम सिंग बोलते हैं, तो उस चीज़ की, वो किस चीज़ से मिलके बने हैं, वो हमारे प्रोटीन से ही तो बने हैं। तो इसीलिए वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो प्रोटीन्स को बिल्ड करें, रिपेयर करें और उनको मेंटेन करें। फिर हमारे पास आते हैं कैसीन प्रोटीन इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बटन्स एंड बकल्स। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होपफुली आपको टॉपिक समझ आ गया होगा, और अगर आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है जिसको आपको समझ नहीं आई, तो आप मुझसे कमेंट में लाजमी पूछा करें। मुझे अच्छा लगेगा कि आप मुझसे क्वेश्चंस करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।